अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। तो दोस्तों, आज से हम फोटोशॉप CC 2018 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा करवाऊंगा। अभी जो है हमारी ये बिगनर्स के लिए, यानी कि जिन्हें फोटोशॉप का कुछ भी पता नहीं, तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो इसमें हम सबसे पहले आज टूल्स को देखेंगे और फोटोशॉप के इंटरफेस को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप CC आपने डाउनलोड कहाँ से करना है? आप अडोबी की ओरिजिनल वेबसाइट से अपनी आईडी लॉगिन करके अडोबी की, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें, ठीक है। और डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस तरह के इंटरफेस जब आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने भी इसे स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है फाइल के ऊपर और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी। न्यू फाइल की शॉर्टकट की आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है Ctrl+N, तो आप Ctrl+N भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। तो सबसे पहले बात है हमारी कि हम अपनी फाइल का साइज क्या रखें और इसकी जो सेटिंग है वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है रीसेंट, यानी कि ऐसी फाइलें जो मैंने थोड़ी देर यानी कि पास्ट में बनाई थी, ये उनके मुझे साइज दिखा रहा है कि पहले मैंने एक ये फाइल बनाई, फिर एक मैंने ये वाली फाइल बनाई और एक मैंने ये वाली फाइल जो है वो बनाई थी पिछले कुछ यानी कि पहले। तो ये वो भी यहां पर दिखा रहा है, ये मेरी हिस्ट्री दिखा रहा है यहां पर, ठीक है, रीसेंट। उसके बाद आता है सेव्ड। सेव्ड में क्या होता है कि ऐसा फॉर्मेट जो हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको सेव करके रख लेते हैं, फिर हमें बार बार जो है जाके सेटिंग नहीं करनी पड़ती, वो हमारा डायरेक्ट ही वहां पे जाके जैसे हम क्लिक करते हैं और वो हमारा रेडी हो जाता है। अब देखिए जैसे रिसेंटली फाइल मैंने दोबारा यही फाइल बनानी है, तो मैं जैसे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करके उसने वही फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ये होता है रिसेंट का, यानी कि यहां पर जस्ट आपने क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फोटो पे आते हैं। यहां पर बाय डिफॉल्ट ये हमें कुछ फोटो के साइज दे रहा है जो नॉर्मल एक फोटो के होते हैं साइज, ठीक है। तो इसमें भी फिलहाल इंचीज में दिखा रहा है, बट आप इसे यहां से पिक्सल्स कर ले, ठीक है। तो पिक्सल्स में आपको ये जो है सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो अब हम आ जाते हैं इधर प्रिंट पे। ये प्रिंटिंग के कुछ साइज है और ये आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन एंड वेब, मोबाइल, ये देखें यहाँ पे आईफोन, सारे इनके जो है वो, एंड फिल्म एंड वीडियो, इनके वीडियो के लिए और फिल्म के लिए कौन सा। तो अभी हम इस पे इतनी डीपली बात नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने एक नॉर्मल जो साइज बनाना है तो क्या रेजोल्यूशन होती है। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने पिक्चर का साइज देख लेना है, क्योंकि साइज यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। साइज यहाँ पर इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये इलिस्ट्रेटर की तरह नहीं है, ठीक है। ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें एक हम अपनी लिमिट शुरू में लगाते हैं कि इतने पिक्सल इसमें होंगे। अगर उससे ज्यादा हम उसे जूम करेंगे तो पिक्सल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फट जाते हैं पिक्सल, जिसे हम कहते हैं ना पिक्सल फट गए, ये वो होने लगता है। तो अब हमने साइज क्या बनाना है, सबसे पहले अपने पिक्चर के हिसाब से देख लें कि आपने पिक्चर अपनी किस तरह की आपको चाहिए। तो नॉर्मल जो है वो आप यहाँ से उसके हिसाब से अपनी पिक्सल सेट कर सकते हैं। ये विड्थ है, ये हाइट है पिक्सल की, और ये है ओरिएंटेशन, यानी कि आपने पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है या आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड हम आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है। आर्ट बोर्ड दरअसल जो है वो थोड़ी बिगनर्स में नहीं आता, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो इसलिए हम इसे बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें ये हमें पिक्सल्स में दे रहा है, इंचीज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड और भी काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर ये हमें दे रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंपल मैं टेस्ट लिख देता हूँ। एंड टेस्ट लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे एक HD फॉर्मेट की लैंडस्केप पिक्चर मिल जाए। लैंडस्केप, नॉट पोर्ट्रेट, यानी कि लैंडस्केप कहते हैं इस तरह से व्यू को। मैं भी आपको दोनों करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये लिखा, ठीक, और यहाँ पर मैंने लिखा 1080, ठीक है। ये एक HD फॉर्मेट है।
जिसमें हमारी नॉर्मल मूवी आती है एचडी। उसके बाद आती है बात रेजोल्यूशन की, कि हम रेजोल्यूशन कितनी रखें, ठीक है, पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स आए। तो इसके हिसाब से अगर आप नॉर्मल आपने अपने मोबाइल पर चलानी है या टीवी शो या कुछ भी ऐसी चीज बनानी है जो कि इतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जहां पिक्सल्स की, तो आप सिंपल यहाँ पे 72 पिक्सल रखें। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर 300 भी लग सकते हैं, लेकिन 300 बहुत ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली जो है वो 72 चलता है, तो आप यहाँ पर 72 रखें, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि ये लैंडस्केप आए या पोर्ट्रेट। अभी हम फिलहाल देखते हैं लैंडस्केप को, और हाँ, इसे हमने सेव कैसे करवाना है यहाँ पर। तो ये देखें, ये साथ ही एक ऑप्शन है सेव का। आप इस सेव के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर पूछेगा कि आपने सेव का नेम क्या रखना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर भी टेस्ट ही लिख कर एंड सेव प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये बन के आ गया। तो 920 एंड 1080 72 पिक्सल सेव, एंड ये मैंने इसे कर दिया सेव। तो अब देखें जो मैंने वहां पर वैल्यूज दी थी वो सारी ये आ गई हैं इसमें सेव हो, ठीक है। ये टेस्ट उसका नाम और ये वो सारी वैल्यू। अब इन फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी मैं क्या करूंगा, इस पर जस्ट क्लिक करके क्रिएट करूंगा तो वो क्रिएट हो जाएगा। ये व्यू जो है, ये वाला व्यू कहते हैं लैंडस्केप, इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट की। तो मैं दोबारा फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू, और यहां से अपने सेव फॉर्मेट में जाके ये देखिए 1080 बाय, और अब इस दफा मैं पोर्ट्रेट रखता हूं एंड क्रिएट करता हूं। तो इस व्यू को हम पोर्ट्रेट कहते हैं, यानी कि जो मोबाइल की शेप की तरह से होता है, और इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूं, हमने भी फिलहाल इसी पे वर्क करना है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसको, एक सरसरी सी। उसके बाद आता है यहाँ पे कलर मूड, यहाँ पे आपने से फिलहाल RGB रखना है, ठीक है। बाकियों को हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। और इसका बिट रेट आपने 8 रखना है, और यहाँ पर बैकग्राउंड व्हाइट। बैकग्राउंड का मतलब व्हाइट क्या है, यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर भी ये व्हाइट से फिल हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि ये से मैंने ब्लैक फिल कराना है, या कोई कलर मैं उससे डिफाइन कर देता हूँ कि इस कलर का फिल हो, या ट्रांसपेरेंट हो, या कस्टम, ये जो है हम इस पे इतना मैटर नहीं करते, हम सिंपल व्हाइट पे ही रखते हैं। अगर हमने बनाना होता है तो हम इसे बाद में ट्रांसपेरेंट या कोई कलर जो हमने करना हो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल मुझे ये व्हाइट में नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक में चाहिए, तो जस्ट एक की प्रेस करके मैं इसे ब्लैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया एक न्यू फाइल क्रिएट कैसे करनी है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। अक्सर क्या होता है कि हम इसको ऐसे कर देते हैं एंड इसको उठा के हम ऐसे 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 करके कुछ भी हम इसका जो है वो कर देते हैं, और हमसे गलती से या क्लोज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है हमसे ये। तो अब ये देखें हमारा इंटरफेस सारा खराब हो गया। अब जो न्यू यूजर होता है उसकी एकदम से समझ नहीं आती ये क्या हुआ है, वो इसे ऑफ करके चलाएगा, रीस्टार्ट करेगा, उसके जो उसके दिमाग में आएगा वो करेगा। बट अगर ऐसे हो जाए तो हम इसको रिकवर कैसे करें, ठीक है। तो रिकवर करने के लिए हम आते हैं विंडो पर, और यहां पर आते हैं वर्क स्पेस के अंदर। वर्क स्पेस के अंदर आने के बाद हम यहां से आ जाते हैं रीसेट वाले ऑप्शन पे, और यहां से हम इसे रीसेट कर देते हैं। तो देखिए वापस से इसने सारा कुछ रीसेट कर दिया, और ये वाला जो है इसे अब दोबारा उठाकर हम ऐसे यहां पर जैसे लाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसमें फिट हो जाता है। ओके, तो अगर आपने अपने हिसाब से कोई वर्क स्पेस बनाकर सेट करवाना, जैसे मैं जिसे कहता हूं कि ये यहां पर ऐसे टूल्स शो हो, ठीक। दूसरा ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसे आए। तो अब मैंने इस मूड को सेव करवाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं विंडो पे आऊंगा, वर्क स्पेस, और यहां से न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कर दूंगा, और इसका यहां पर नाम लिख के न्यू फॉर एग्जांपल एंड सेव कर दूंगा। दूसरी बात, यहां पर मेन्यू और ये टू बार और कीबोर्ड शॉर्टकट की बाज का दफा हम क्या करते हैं, हम अपनी कीबोर्ड की बनाते हैं और उसको भी हमने सेव करवाना होता है,
ठीक है, कुछ इसमें कीबोर्ड ऐसी हैं जो हम चेंज करते हैं या कुछ भी करवाते हैं तो हम इन पे फिर टिक मार्क करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं न्यू के नाम से एक सेव कर दिया। तो अब देखिए मैं वर्क स्पेस पे आता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी वर्क स्पेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये रीसेट न्यू कह रहा है और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट न्यू सेट हुई हुई है, ये मेरी न्यू वर्क स्पेस। तो मैंने फिलहाल इस पर क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि रीसेट हो जाए। अब ये आ गई वापस वैसी जैसी थी। अब मैं चाहता हूँ मैंने जो न्यू वर्क स्पेस बनाई थी वो आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, विंडो पर आऊंगा, वर्क स्पेस, और यहाँ से अपनी न्यू वाली वर्क स्पेस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सेम जैसे मैंने सेव करी थी अपनी, ये सेम वैसे ही मेरी वर्क स्पेस हो जाएगी। ओके, 2018 में मुझे एक फीचर ऐसा है जो बहुत अच्छा लगा, जो कि पिछले उसमें नहीं था फोटोशॉप में। उसमें यह है कि जैसे हम इस पे होवर लाते हैं तो यहाँ पर बकायदा एक वीडियो में हमें एक वीडियो टाइप में हमें समझाया जाता है कि इसका क्या जो है वो फायदा है इस टूल का, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था, सिर्फ उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आती थी, बट अब ऐसा नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूव टूल को और सिलेक्शन टूल को। ठीक, ओके। तो और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लेयर्स के ऊपर कि लेयर्स क्या होती हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं। ये होता है ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश टूल होता है ये। तो हम इसको ब्रश टूल को यहां से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है फोरग्राउंड सेट और ये है बैकग्राउंड सेट। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में इतना कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर जो ऊपर की तरफ है फोरग्राउंड कलर, अब देखें, अब यहां पर मैंने ब्रश लिया, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं एंड अब मैं ये कलर कर रहा हूं, तो जो कलर फोरग्राउंड पे होगा वो यहां पर अप्लाई होगा ब्रश के अंदर, और जो बैकग्राउंड पर होगा वो अप्लाई नहीं होगा। जब हम यहां पर क्लिक करेंगे ये जो एरो से है, तब ये उसको ऊपर ले आएगा, जो बैकग्राउंड पे कलर होगा, और फोरग्राउंड वाला कलर बैक पे चला जाएगा। और यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करके ओके करके अब वो वाला कलर अप्लाई होगा, ब्लैक कलर अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अब इसकी एक शॉर्टकट की भी है। अगर हम अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करें तो जो कलर हमारा फोरग्राउंड पे होगा वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा, बैकग्राउंड वाला कलर जो है वो फोरग्राउंड पे आ जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, एक्स दबाना है आपने अपने कीबोर्ड का, एक्स। ओके, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लेयर्स को। अब देखें यहां पर मैंने कलर सेलेक्ट किया रेड। ठीक, और मैंने यहां पे ब्रश करके एक लेयर बना दी इस तरह से। अब मैंने इसको करवाना है मूव, मुझे ये यहां अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहां से मूव टूल पे जब क्लिक करके इसे मूव कराऊंगा तो ये मूव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर ये बैकग्राउंड वाली इमेज के ऊपर है। ठीक है, अब मैं इसे मूव करूंगा तो ये मूव नहीं होगी। ठीक है, और ये मैं एरर देगा कि ये मूव नहीं हो रही। तो आपने अगर इसे मूव करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप कहते हैं कि ये मैं ब्रश जो है वो मूव हो, तो आप इसके लिए एक न्यू लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा और फिर ब्रश टूल लेकर अगर कुछ ब्रश करता हूं तो वो आप मूव टूल की हेल्प से मूवेबल होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक दीवार पर स्प्रे कर दिया इसी तरह से, तो अब हम वो कहते हैं कि ये स्प्रे किया हुआ जो हमने डिजाइन बनाया है, इसको हम कहते हैं कि इसे मूव करें, तो वो मूव एबल नहीं है क्योंकि वहां पर वो परमानेंटली जो है वो लग गया है। अगर हमने उसे मूव कराना है तो या तो हम वहां पे कोई चीज रख के या फॉर एग्जांपल वहां शीशा रख के हम उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, फिर हम उसे मूव करते हैं। तो सेम इस तरह से ये लेयर है। अब देखिए अगर मैं इसे बैकग्राउंड वाले लेयर को इस आई बटन पे क्लिक करके अगर हाइड करता हूं तो देखें ये एक अलग से लेयर है। तो हम फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर वर्क करते हैं, जबकि इलिस्ट्रेटर जो है फोटोशॉप का, एडोबी का, उसमें हम लेयर्स नहीं क्रिएट करते, वो ऑटोमेटिक लेयर क्रिएट करता रहता है बैकएंड पे। ठीक है, तो ये है लेयर का फंक्शन। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी कोई न्यू इफेक्ट बनाए उसके लिए आप यहां से एक न्यू लेयर क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल आपने एक न्यू लेयर बना ली, उस पर वर्क भी कर लिया, अब आपने इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के दो मेथड है, आप राइट क्लिक करें
और इसको जो है वो डिलीट कर दे, या आप इसको सिंपल उठा के इसे सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरे वे में आप इसको पकड़ें यहां से और ड्रैग करके इस डिलीट वाले पर लाकर छोड़ दें तो डिलीट हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं मूव टूल। मूव टूल आपको समझ में आ गया, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है मूव, यानी कि किसी भी चीज को हमने जब मूव करवाना है तो हम इसे मूव टूल को यूज करते हैं। अब बारी बात कर लेते हैं सिलेक्शन की थोड़ी सी आज। तो यहां पर सिलेक्शन में हमारे पास आता है एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और दूसरा आता है हमारे पास सर्कल के अंदर। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और दूसरा सर्कल। अब आपको एक और चीज बता दूं मैं, अभी देखें मैं अगर यहां पर आकर क्लिक करता हूं तो आपको यहां पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा लिखा हुआ मूव टूल, उसके साथ एक शॉर्टकट की आएगी वी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ब्रश टूल लिया हुआ है और अब मैंने जैसी वी दबाऊंगा तो वो मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। एम दबाऊंगा तो ये देखें ये सिलेक्शन टूल जो है हमारा रेक्टेंगुलर वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी सिलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। जब भी हमने सिलेक्शन के अंदर एक रेक्टेंगुलर ड्रा करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, सिंबल्स पे क्लिक करके यहां पे कैसे करके सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन होती क्या है। सिलेक्शन क्या होती है, एक मैंने यहां पर न्यू लेयर बनाई एंड एक यहां पर सिलेक्शन बनाई छोटी सी। ठीक, अब समझें कि जो सिलेक्शन के अंदर अंदर का एरिया है वो एक्टिव है, बाकी जो है वो डिसएक्टिवेट हुआ है। मैं ऐसे ब्रश टूल लेता हूं और यहां मैं ब्रश करता हूं तो देखें यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। मैं जैसे सिलेक्शन के अंदर जाऊंगा तो देखें वो ब्रश होना शुरू हो गया। तो शॉर्ट अल्फाज में ये कि जो इस सिलेक्शन के अंदर हम वर्क करेंगे वो अप्लाई होगा, बाकी जो दूसरा एरिया है वहां पर हमारा कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए सिलेक्शन के अंदर सारा कुछ हो रहा है जबकि बाहर के एरिया में अप्लाई नहीं हो रहा। ये देखिए, ठीक। तो सिलेक्शन की जो है वो काफी सारी टाइप्स हैं। अभी फिलहाल हम इसी को देखते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर को। तो आपको सिलेक्शन की तो समझ आ गई होगी। ओके, अब इस सिलेक्शन को फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से करता हूं सिलेक्शन को। अब इसे सिलेक्शन बन गई और मैं चाहता हूं कि ये जो सिलेक्शन है ये खत्म हो जाए। ठीक है, और एक न्यू सिलेक्शन बने। तो आप यहां से मूव टूल लेकर डायरेक्ट एक न्यू सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक, या तो आप यहां पर जैसे न्यू सिलेक्शन बनाएंगे तो पिछली सिलेक्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और यहां से डिससिलेक्ट कर दें। ठीक है, सिलेक्शन बनाई, राइट क्लिक एंड डिससिलेक्ट। ओ सॉरी, सिलेक्ट इनवर्स नहीं, डिससिलेक्ट। ठीक है, ये वाला, तो वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। ये साथ साथ आप अपनी शॉर्टकट की अभी मेरी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट करते जाए। अभी देखिए मैंने सिलेक्शन बनाई, कंट्रोल डी किया तो वो डिससिलेक्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी जो है वो सिलेक्शन के ऊपर कि हम सिलेक्शन करनी कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इतना एक बनाया, इतना बॉक्स। ठीक है, अब मुझे याद आया नहीं यार मैंने ये एरिया भी सिलेक्ट करना था, तो और मैंने न्यू सिलेक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो वो खत्म हो रहा है पिछला, बट मैं चाहता हूं कि ये भी ऐसी रहे और इसके साथ यहां पर एक और बॉक्स ऐड हो जाए, जबकि मैं यहां कर रहा हूं तो वो खत्म हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आए, ये देखें ये लिखा हुआ है ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के अंदर मजीद ऐड करें। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप देखें वो पहले वाला भी है और एक न्यू बन रहा है। ठीक है,
मैं कहता हूँ इनके अंदर भी आ जाए, इनके अंदर भी मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि ये देखें, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद आता है क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, कि सिलेक्शन के अंदर से कुछ एरिया काटना। मैं कहता हूँ मुझे इसमें बीच में से जो है ये एरिया वो नहीं चाहिए, तो मैं यहां से ऐसे बनाकर उस एरिया को जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो उसके बीच में से उसको खत्म कर देगा। ठीक, ये देखें उस एरिया को वो माइनस कर रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, ये क्या फंक्शन है, इंटरसेक्ट। अब देखिए ये एक सिलेक्शन मैंने बनाई, अब इस सिलेक्शन के अंदर जो सिलेक्शन आ रही है ये उसको जो है वो रहने देगा, बाकी खत्म कर देगा। ये देखिए अब इसके अंदर जो एरिया था उसको मैंने रहने दिया, उसने बाकी खत्म कर दिया। ये देखें इसके अंदर जो एरिया होगा उसे वो रहने देगा, बाकी को खत्म कर देगा। अभी देखें बाकी जितनी भी सिलेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। ये देखिए ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज कुछ सिलेक्शंस, और इसी तरह से सेम सर्कल पर अप्लाई होता है। ठीक, अब हम थोड़ी सी इसकी कंट्रोल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई, मैं चाहता हूँ कि फुल रेक्टेंगल वो बने स्क्वायर में यानी कि चारों कोने जो है वो बराबर हों। तो मैं अगर बनाऊंगा तो एग्जैक्ट जो है ये सेम नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ ये फुल जो है वो सेम आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट प्रेस करके अगर बॉक्स ड्रा करेंगे तो वो एक पूरे स्क्वायर में प्रॉपरली ड्रा होगा। ओके, अब इसकी हम शॉर्टकट की के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने एक बॉक्स बनाया, अब मैंने इसमें ऐड करवाना है, जबकि मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। तो हम सिंपल क्या करते हैं, कंट्रोल जो है वो हम ऑल्ट प्रेस करते हैं या शिफ्ट प्रेस करते हैं। शिफ्ट से ऐड होता है और ऑल्ट से माइनस होता है। मैंने ऐड करवाना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा, ऐड हो गया। माइनस करवाना है ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा, माइनस हो गया। और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं दोनों इकट्ठे प्रेस करके एक सिलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कीज भी कवर हो गई। इसी तरह से सेम सर्कल में आ जाता है, सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल जहां से आप स्टार्ट करें, अच्छा शिफ्ट दबा के आप जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से सर्कल बनना स्टार्ट होगा, ये देखें ना, यहां से। और अगर मैं कहता हूं कि इसके बिल्कुल सेंटर में से बने तो मैं शिफ्ट और ऑल्ट दबाऊंगा, एंड दबाने के बाद जब इसे बड़ा करूंगा तो उसके बिल्कुल वहां से सेंटर में से एक सर्कल ड्रा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और पहले आपने क्या करना है, अपने माउस का जो क्लिक है आपने उसको छोड़ना है, बाद में आपने शिफ्ट एंड ऑल्ट को छोड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। ये देखें जैसे कि मैं बनाता हूं, अब मैंने पहले ये छोड़ दिया तो वो देखें खराब हो गया, बाद में क्लिक छोड़ा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी और फंक्शन के ऊपर। तो हम गूगल पे आ जाते हैं और यहां पर आके हम सर्च करेंगे unsplash.com। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर काफी सारे आपको जो है वो बैकग्राउंड्स वगैरह मिल जाते हैं जिनको हमने एडिट करना होता है, जिस पे हम एडिटिंग करते हैं। काफी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स जो है हमें मिलते हैं। आप यहाँ पे कुछ सर्च करके भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी रेजोल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी पिक्सल ब्रेक नहीं होती, और ये सारे फ्री हैं, ठीक। तो अभी हम यहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड फ्री। एंड ये देखें यहाँ पर ये कुछ कह रहा है थैंक्स, और यहाँ पर कुछ परमिशंस भी लगाई होती है इन्होंने। एंड ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए कितना प्यारा बैकग्राउंड है। इसे आप फुल स्क्रीन करके जूम आउट जूम इन करके देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप फ्री डाउनलोड से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये डाउनलोड हो गया बैकग्राउंड। अब हम इसे अपने फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ से इसे पकड़ कर इसकी हम पहले शो इन फोल्डर कर लेते हैं। शो फोल्डर में ये कहाँ पर पड़ा हो, उसके बाद हम क्या करते हैं सिंपल यहाँ से उठाकर फोटोशॉप में
ट्रैक करके ड्रॉप करते हैं। अब देखिए मैं अगर यहां पर से ड्रॉप करूंगा तो ये इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक। बट अगर आप चाहते हैं कि ये इसके अंदर ना आए, ये अलग से आए, तो आपने क्या करना है, आपने इस पे आना है और इसे उठाकर यहां पर ऊपर मेन्यू की तरफ आपने लाके छोड़ देना है। तो वो एक न्यू फाइल में जो है अपनी ओरिजिनल रेजोल्यूशन के अंदर आकर यहाँ पर शो होगा आपके पास। ओके, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके फेदर के बारे में, जो कि सिलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फेदर को, ठीक। पहले थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया और इसमें मैंने कंट्रोल बैक स्पेस से फिल कर दिया रेड कलर। कंट्रोल बैक स्पेस से जो बैक एंड पे कलर होता है वो फिल होता है, जबकि ऑल्ट बैक स्पेस से जो फोरग्राउंड पे कलर होता है वो फिल होता है, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो जो फोरग्राउंड सेट होगा कलर का वो फिल होगा, और अगर कंट्रोल दबाकर बैक स्पेस दबाएंगे तो जो बैकग्राउंड पे होगा वो फिल होगा। तो अभी देखें ये बिल्कुल जो है वो एक स्क्वायर के अंदर है और हम इसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये बैकग्राउंड पे है। इसके लिए हमें न्यू लेयर बनानी चाहिए थी। ओके, तो हम हिस्ट्री में बैक आ जाते हैं और एक यहाँ से न्यू लेयर बनाते हैं। इस पे सिलेक्शन पे आते हैं और यहाँ पर मैं अब की दफा फेदर जो है यहाँ पर इसको ऐड करवाऊंगा। मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ लाइक हमको उससे 30% 30 पिक्सल डालकर ओके करते हैं और यहाँ पर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक। अब देखिए इसके एजेस जो है वो राउंड हो गए, स्मूथ। असल में यहाँ पर ये स्मूथ नहीं है, ये वो हमें बता रहा है कि ये फेदर ऐड हुआ है। अब मैं अगर कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो देखें जरा कितना ज्यादा स्मूथ सा जो है वो कलर फिल हुआ है। साइडों पर देखें आप स्मूथ सी आपको फीलिंग आएगी। ये देखें अब ये कलर ओरिजिनल हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये स्मूथ लैब के अंदर जो है वो स्मूथ हुआ है ये कलर। यहाँ पर अगर मैं कोई और कलर फिल कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, कंट्रोल डी, तो ये देखें कितना ज्यादा जो है वो स्मूथ जो है वो स्मूथ सी सिलेक्शन बनी है। अब देखिए मैंने इसी लेयर के ऊपर इसको ब्लू को बना दिया, तो अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं मूव करूंगा तो दोनों इकट्ठे होंगे। मैंने कट वगैरह नहीं कर सकता। अगर मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से सिलेक्शन बना के कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी करता हूँ तो देखें जो है वो बैकग्राउंड पे जो उसका था पिक्सल्स वो भी साथ कट आउट हो गए हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना है, एक न्यू सिलेक्शन बनानी है आपने। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा इसका वर्क भी देख लेते हैं, फेदर कहां पर और कैसे यूज होता है। अब यहां पर मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूं। सर्कल वाले टूल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और फेदर अब मैं यहां से ऐड नहीं करूंगा, मैं आपको एक न्यू मेथड बताऊंगा। ये देखें ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया, उसे सेंटर में ले आया, ठीक। सेंटर में लाने के बाद अभी मुझे एक्टिव चाहिए ये वाला एरिया, इसके अंदर का एरिया नहीं एक्टिव चाहिए, ठीक है। ब्रश टूल लिया मैंने, इसमें ब्रश कर रहा हूं तो इसके अंदर ब्रश हो रहा है जबकि इसके बाहर नहीं हो रहा है। मैंने इसके अंदर कलर करना है तो उसको मैं कैसे करूंगा। मैं सिंपल अभी इस पर अगर राइट क्लिक करूंगा तो देखें ब्रश की टूल बार ओपन हो रही है, ना कि सिलेक्शन की। यानी कि जहां पर जो आपने जो टूल सिलेक्ट किया होगा उसी के आगे से राइट क्लिक करने पर उसी की प्रॉपर्टी आगे शो होगी, ना कि किसी और की। तो मैं यहां से सिलेक्ट इनवर्स कर दूंगा। ये देखिए आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सिलेक्ट इनवर्स का, इसमें क्लिक किया तो देखिए सिलेक्ट इनवर्स हो गया सारा A to Z। अब बैकएंड सिलेक्ट हुआ है जो हमने छोड़ा हुआ था, देखिए इस पे कोई चीज अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब इसकी शॉर्टकट की भी ये है कंट्रोल शिफ्ट आई, आप दबाएंगे तो वो सिलेक्ट इनवर्स ही होगा, ठीक है। तो अब हम ऐड करते हैं इसमें फेदर। अभी फिलहाल मैं आपको फेदर करने का एक और मेथड बताता हूँ फेदर ऐड करने का। उससे क्या होता है कि वो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ पर एक मैंने अब न्यू लेयर बनाई, ठीक।
इसमें 30 फेदर है ऑटोमेटिक, अगली बनाऊंगा उसमें भी 30 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक 30 ऐड करता रहेगा। बस हमें कुछ में चाहिए होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले सिलेक्शन बना लेते हैं, बाद में उसमें फेदर ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस पर राइट क्लिक किया, फेदर, और यहाँ 300 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो मैं 300 लिख के, या हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं, क्योंकि इसकी पिक्सल की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ओके, मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए अगर हम यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन चेक करें तो देखिए बहुत हाई है। अब मैं इसके सिलेक्ट इनवर्स कर लेता हूं और कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर फिल हुआ है, और अगर मैं ऑल बैक स्पेस दबाऊंगा तो फ्रंट का जो कलर है वो इसमें ऐड हुआ है। ये देखें, ये एक सिंपल सा, आपने अक्सर ये इफेक्ट देखा होगा तस्वीरों पर, तो वो यह कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये देखें बहुत इजी था। फिल पे आते हैं हम दोबारा से, और आप देख सकते हैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाया तो उसने ब्लैक वाले कलर को लिया। अगर आप कंट्रोल आई दबाएंगे ऐसी, तो वो उसी का उल्ट आपको दिखाएगा, उसका इन्वर्ट दिखाएगा आपको। तो आपने अक्सर ये इफेक्ट देखा होगा, तो ये इफेक्ट कुछ ऐसे बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। दैट सिंपल था ये। आज हमने मूव टूल को सीखा, रेक्टेंगुलर टूल को सीखा। मूव टूल अभी हमने प्रॉपरली नहीं सीखा है, ठीक। मूव टूल को हम प्रॉपरली आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।